जय हिंद दोस्तों। झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट का ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है 100% क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ताकि आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली भिड़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जब पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन का आंसर ना छूटे। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। सबसे प्राचीन जनजाति के बारे में पूछा गया है, आपको बताना है कि सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो कौन सी है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असुर जनजाति। कौन सा है? असुर जनजाति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा है भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, झारखंड। झारखंड तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न संगठनों में से जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा है कि जिस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आगे बढ़ता रहेगा, क्वेश्चन का लेवल वो भी दोस्तों बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी बच्चा अगर 50 में अगर 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं या फिर 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और तो आपको देखना है, जांचना भी है कि आपका कितना क्वेश्चन छूट रहा है, आपकी प्रैक्टिस का लेवल जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे इन क्वेश्चन को मैं बताने का मकसद है कि आपकी प्रैक्टिस को भी आपको जांचना है, और अगर इन क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली जानिए, क्योंकि इन क्वेश्चन के आने की संभावना आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हाई है। ठीक है, तो इस तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा का जो स्थापना किया था वो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रजाति तत्व के आधार पर। ठीक है, क्या कहा गया है कि प्रजाति तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो किस वर्ग से संबंधित? द्रविड़ है, मंगोलियड है, अफ्रीकड है या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, लियार्ड है, लियार्ड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। काफ़ी डिफिकल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका चौथा जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात से एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पंचघाघ जलप्रपात के बारे में पूछा गया है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? खूंटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की संख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति की संख्या के बारे में पूछा है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। कहाँ पे कम है? तो कोडरमा में। देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पे डाउट लगता है तो डेफिनेटली और बेझिझक हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, ताकि उन सभी चीज़ों का हमें भी पता चले, क्योंकि बहुत सारे किताबों में बहुत अलग अलग डिफरेंट जो है वो आंसर दिए रहते हैं। ठीक है, झारखंड किताबों पर अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर मिलते हैं, जिस कारण बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि सर ये इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी आएगा तो उसमें उन चीज़ों को मैं सुधार के आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व पूछा गया है, तो किसने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंगा नारायण सिंह ने। किसने? गंगा नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवां क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, निम्न पार्टियों में से झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप सबको पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस में। ठीक है, झारखंड पार्टी का विलय किस में किया गया था? तो कांग्रेस में किया गया था।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप कि सबको पता है इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट। ठीक है, सबको पता होगा इसका आंसर नेतरहाट। देखिए आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी लो है सर, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे आपके आने वाले उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम ले ले या फिर JFWC, ठीक है, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोनों ही एग्जामों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा 10वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाली। कौन सी भाषा है? संथाली भाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जिंगकित्तो नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? क्या है पुस्तक का नाम, उपन्यास का नाम? जिंगकित्तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन महतो। क्या नाम है? तो चित्तरंजन महतो। इसका पुस्तक उपन्यास क्या है? जिंगकित्तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र JMBP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? किसके सहयोग से की गई है? HMBP जो है भारी मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारी मशीन इसी प्रकार से कुछ होता है, हैवी मशीन। तो देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भारी मशीन निर्माण संयंत्र है। ठीक है, HMBP का फुल फॉर्म होता है भारी मशीन निर्माण संयंत्र हिंदी में। तो क्या गया है कि इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस की मदद से किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन की ओर। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, हेलेन सॉय किस खेल से संबंधित है? काफ़ी बार पूछा गया है हेलेन सॉय के बारे में। तो हेलेन सॉय का संबंध जो है किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। किससे है? हॉकी से है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दीपसेन गुप्ता। क्या नाम है? दीपसेन गुप्ता। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले के सीमा पर स्थित है? किस जिले के सीमा पर स्थित है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा किस जिले के सीमा पर स्थित है? कोडरमा जिले की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कौन सा हवाई अड्डा? सोनारी हवाई अड्डा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। बोकारो में जो है वो सोनारी हवाई अड्डा स्थित है। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है झारखंड का? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा। ठीक है, एक ही जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वां क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? क्या नाम बताया गया है? मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि गिरती है, एक पूछा जाता है नहीं गिरती है। और इसी के बीच में बच्चे काफ़ी बार गलतियां करते हैं, इसलिए क्वेश्चन को जब भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें। काफ़ी बार मेरा खुद भी दोस्तों एक बार गलती हो चुका है इसी टाइप के जो क्वेश्चन होता है उसमें। मैं भी हड़बड़ा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जो है पढ़ा था और ध्यान नहीं दिया था कि पूछा है कि नहीं गिरती है, हमने पढ़ लिया कि गिरती है, जिस कारण क्वेश्चन के आंसर दिए और गलत हो गया था।
जब आंसर शीट आया तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दामोदर। ठीक है, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दामोदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21वां नंबर का क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया। इंपॉर्टेंट है, तो अब्दुल कलाम को कब नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची लाया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1916 में। कब लाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी 1916। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, झारखंड की गुमानी नदी 126 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, किस नदी में जाकर मिल जाती है झारखंड की गुमानी नदी 126 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। किस नदी में मिलती है गुमानी नदी, तो गंगा नदी में। दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिए। इससे क्या होता है ना कि जब मैं देखता हूं कि नए बच्चे जो इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं तो चीज़ों को बताने में और बनाने में भी काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगता है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि आपको मैं सही चीज़ों का जो जितना हो सके प्रोवाइड करा सके। इसलिए मैं जब ड्यूटी से आता हूँ उसके बाद भी आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, उसे वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, उसे एडिट करता हूँ, उसे अपलोड करता हूँ ताकि आपको सही समय पे सही चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा जब भी आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अपना 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में विशेष रूप से प्रचलित है। तो विशेष रूप से पूछा गया कि छऊ नृत्य झारखंड किस जिले में जो है प्रचलित है। इसका सही आंसर होगा सरायकेला खरसावा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सरायकेला खरसावा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित बांसुरी, शहनाई, सिंघा, निशान, शंख, मदन, भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। ठीक है, झारखंड में प्रचलित बांसुरी, यहाँ से जो बांसुरी है यहाँ से लेकर मदन भेरी तक जो है अलग अलग सभी का नाम है। पूछा गया है कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये सभी वाद्य यंत्र है तो किस प्रकार के हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुशीर वाद्य हैं। किस प्रकार के वाद्य हैं, सुशीर वाद्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको अगर नहीं पता है, अगर आपने जैसे कि अधिकतर एग्ज़ामों को आपने नहीं बैठा है, आपने नहीं दिया है, तो आपको शायद क्वेश्चन का लेवल या फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तरीका उसका आपको शायद कम पता होगा। लेकिन जिस प्रकार से मेरी जनरल रही, झारखंड पुलिस 2015 पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई, 2015 झारखंड पुलिस मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई और झारखंड आईआरबी एग्ज़ाम 2017 क्वालिफाई, तो इन एग्ज़ामों के मद्देनज़र और बाकी कुछ और भी एग्ज़ाम मैंने दिए। ऐसा नहीं कि मैंने इन्हीं एग्ज़ामों को दिया सीधे तीर मार दिया, ऐसा भी नहीं है। कुछ और भी मैंने झारखंड के एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे भी मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई, एक्सपीरियंस मिला उन सभी चीज़ों का, जिस कारण दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसका भाली भांति मुझे अंदेशा है। और मेरी तैयारी के अनुसार दोस्तों मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हूँ ताकि आपके जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिले। इसलिए एक एक क्वेश्चन का जो है सिलेक्शन मैं खुद से करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको सही चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूँ। इसलिए 100% जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में इन सभी चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। हम लोग दोस्तों यहाँ पे 25वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले 25वां क्वेश्चन है, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खरीफ फसल के अंतर्गत दूसरी फसल पूछा गया यहाँ पे, तो दूसरी फसल कौन सी है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी मक्का है। दूसरी फसल क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी मक्का है। आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है। क्या पूछा गया है कि झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख। ठीक है, 1 लाख जो है वो दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना 27वां क्वेश्चन को देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा है। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन को देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स
कंपनी कहाँ स्थित है? क्या कहा गया है? बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है पलामू में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, पलामू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग का जो 29वां क्वेश्चन है वो है सुजलाम सुफलाम योजना। क्या है? सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में किस कारण संचालित की जा रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो है सुजलाम सुफलाम योजना की जो है वो संचालित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30वां क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? क्या पूछा है कि झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। 3 जो है मौसम प्रचलित है, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। ठीक है, कौन सा? शीत, ग्रीष्म और वर्षा। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है? पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी। और सिंदरी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना 32वां क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है रानी सर्वेश्वरी का संबंध है झारखंड किस क्षेत्र से यहाँ पे क्वेश्चन होगा रानी सर्वेश्वरी का संबंध झारखंड की किस क्षेत्र से रहा है? यहाँ पे संबंध के बाद जो है ये नहीं होगा। ठीक है, तो किस क्षेत्र से रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी का जो संबंध था वो संथाल परगना क्षेत्र से था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग का जो 33वां क्वेश्चन है उसके तरफ। 33वां क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? कैसी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुउद्देशीय। ठीक है, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना से बहुत तरीके का जो है काम लिया जाता है, इसलिए दामोदर घाटी परियोजना जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि यानी कि इनका जो इस डैम के बनने के बाद इसका अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति ये करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 34वां क्वेश्चन की तरफ। 34वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है जब जिला का प्रमुख जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 34 नंबर का क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला दंडाधिकारी। क्या हो जाएगा? जिला दंडाधिकारी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है वो राज्य से, जिला से, मंत्रियों से, कुछ राजनीतिक जो टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। 35वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? आई होप कि सबको पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1938 में। कब किया गया है? 1938 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का 36वां क्वेश्चन है पूरे भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड है। ठीक है, आप सबको पता है कि यहाँ कोयला का भंडार काफ़ी मात्रा में, तो कोल माइंस भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है झारखंड निवासी ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ललित मोहन राय का संबंध? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार है। ठीक है, क्या है? चित्रकार है। आगे बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन को देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है झारखंड महादेव के नाम से कौन सा धाम जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है? झारखंड महादेव के नाम से कौन सा धाम जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैद्यनाथ धाम। ठीक है, क्या है? बैद्यनाथ धाम। और ये बैद्यनाथ धाम दोस्तों कहाँ पे है? तो ये देवघर में स्थित है। याद रखिएगा बैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो ये देवघर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन को देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है संथाल परगना प्राचीन काल से किस महाजनपद का हिस्सा था? इंपॉर्टेंट है कि संथाल परगना प्राचीन काल से किस महाजनपद का हिस्सा था? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग। ठीक है, अंग महाजनपद जो था उसका हिस्सा था संथाल परगना। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है झारखंड में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार किस प्रकार का है? इंपॉर्टेंट है, झारखंड में पाए जाने वाले कोयले का प्रकार पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो पाया जाता है झारखंड में।
आगे बढ़ते हैं 41वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16वां नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन को देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। क्या है कि झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेली प्रेस। क्या है, ऑप्शन नंबर सी डेली प्रेस। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध महुआ टांड अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। महुआ टांड अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। और ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1976 में जो है वो महुआ टांड अभियान की स्थापना हुआ था 1976 में। आगे बढ़ते हैं 44वां हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 2019 में जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं 45वां क्वेश्चन को देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है, झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया। झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रांची में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए रांची में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 46वें क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था। किसके विरुद्ध खेला था, आई होप कि क्रिकेट प्लेयर जो है इसका आंसर साफ साफ बता सकेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ जो है MS धोनी ने पहला टेस्ट मैच खेला। आगे बढ़ते हैं 47वां क्वेश्चन को देखते हैं। 47वां क्वेश्चन है, झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया कौन है। बॉडी थका हुआ है। चलिए 47वां नंबर का सही आंसर बताते हैं। 47 नंबर का जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रणधीर वर्मा है इसका सही आंसर। क्वेश्चन है, 2019 में संपन्न झारखंड विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। कितने सीटों पर जो है चुनाव संपन्न हुआ है 2019 में विधानसभा का। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 48 का, ऑप्शन नंबर डी 81 सीटों पर। ठीक है, 81 सीटों पर जो है विधानसभा का चुनाव हमेशा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग 49वां क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड राज्य विश्व के किस मानचित्र में अवस्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, विश्व के मानचित्र में जो है झारखंड की स्थिति को पूछा गया है कि उसकी स्थिति क्या है विश्व के मानचित्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 49वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, विश्व मानचित्र में हम लोग कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। आगे 50वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पर किस भाग में अवस्थित है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक विश्व के मानचित्र में और एक भारत के मानचित्र में, तो इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भाग में है। कहाँ है, पूर्वी भाग में है भारत के मानचित्र पर। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपको लगा हो किसी क्वेश्चन का आंसर में डाउट है तो उसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए बेझिझक, ताकि उसमें दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।